अस्सलाम। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर की कहानी का इन्हिसार जो है वो मोल के ऊपर होता है। आमतौर पर जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया तो फिर इसके बाद ये सवाल आ रहा था कि इन एटम्स के मैसेज कितने हैं, यानी इनका वजन कितना है। तो इस पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया और मुख्तलिफ एटम्स के मासेस मालूम किए। सबसे पहले जिस शख्स ने मालूम किए थे वो बर्जीलियस थे। इसको कैसे मालूम करते हैं, इसके अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वही उस एटम का मैस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है, इसके अंदर 24 जो है इसका एएमयू एटॉमिक मास है, तो इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक मास जो है वो 24 एएमयू है। अब एएमयू जो मैस होता है वो बहुत कम होता है। ये जो मैस है ये हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम किया था और सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था, उससे ये मासेज आना शुरू हो गए थे। फिर हमारे पास मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें आप इनके मासेज मालूम कर सकते हैं। एटम जो है वो इंतहाई छोटा सा एक बारीक सा जरा है। आप इसको यूं समझें कि 24 एएमयू कितना होगा, अगर हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो इसके अंदर 20 लाख एटम होते हैं, यानी 2 मिलियन एटम्स होते हैं। अब इस फुल स्टॉप के अगर 20 लाख हिस्से किए जाएं तो एक 20 लाखवां हिस्सा जो होगा वो मैग्नीशियम के एक एटम का मास होगा। और आपको मैं कहता हूं जाके इसे किसी तराजू के ऊपर वे करके आए, इसका मैस मालूम करके आए, तो आप कहेंगे यह नामुमकिन है, ये वे नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। हमारे पास कोई ऐसे बैलेंस नहीं है जिसके ऊपर जाके हम इसे बैलेंस करें। तो इसी तरीके से हमारे पास 1893 के अंदर एक अजीम साइंटिस्ट आते हैं, विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड, जिन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि जो भी मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें एटॉमिक मास किसी एटम का बता रहे हैं या मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का या फार्मूला यूनिट मास किसी आयनिक कंपाउंड का जो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर बता रहा है, आप वही ले लें, लेकिन आप उसकी अमाउंट को बढ़ा दें। अब इसकी अमाउंट को आप ग्राम्स के अंदर ले लें। मतलब हमारे पास एक मैग्नीशियम एटम जो है वो 24 एएमयू के बराबर है, तो हमने 24 एएमयू नहीं लेना बल्कि हम 24 ग्राम ले लेंगे। अगर आप इसको ग्राम्स के अंदर ले लेंगे तो देन इट बिकम 1 मोल। ये हमारे पास एक बड़ी रकम बन जाएगी, ये 1 मोल हो जाएगी। क्योंकि अब 24 ग्राम एटम को किसी तराजू के ऊपर बैलेंस करना, ये किसी तराजू के ऊपर इसका वे करना, जाके इसको तोलना, ये थोड़ा आसान है कि एज कंपेयर टू 24 एएमयू एक एटम के मास का वजन करना ये मुश्किल है, जबकि 24 ग्राम बहुत सारे मैग्नीशियम के एटम्स का वजन करना थोड़ा आसान है। तो अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, अगर आप उनके एटॉमिक मासेस को ग्राम्स के अंदर ले लेते हैं तो सबके मासेस आप आम तराजू के ऊपर भी वे कर सकते हैं। जैसे कम से कम मास जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा, अगर आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेंगे देन इट बिकम 1 मोल, और इसे वे करना बहुत आसान होगा। तो विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड ने हमें ये एक नया तरीका इंट्रोड्यूस कराया था कि हर चीज का मैसेज जो है वो आप ग्राम्स के अंदर ले लेंगे। अब फिर एक नई बात शुरू हो गई थी कि ये तो विल्हेम ने हमें बता दिया कि जो भी एटॉमिक मास होगा आप उसे ग्राम्स के अंदर ले लेंगे, लेकिन एक मोल के अंदर आप पार्टिकल की तादाद कितनी होगी, ये एक नया मसला था कि ये किस तरीके से आपको पता होगा कि एक मोल आपने ले लिया, इसके अंदर कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इस मसले का 1909 के अंदर एक अजीम साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक इटली से था, अमीडो एवोगाड्रोस ने निकाला। अमीडो एवोगाड्रोस के इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। इन्होंने इस नंबर को जो है इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आपके पास कोई भी चीज है और उसका एक मोल ले लेंगे तो उसके अंदर 6.022 उसके एटम्स आ जाएंगे। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, अगर फार्मूला यूनिट है तो इतने फार्मूला यूनिट आ जाएंगे। अगर 0.5 मोल यानी अगर उसका आधा मोल ले लेते हैं तो इसका भी आधा कर दें, 3.01 10⁻23 उसके एटम आएंगे या मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अगर 0.25 यानी एक मोल का चौथा हिस्सा आप ले लेते हैं तो 1.5 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाएंगे। यानी ये एक खूबसूरत मसले का हल था कि कोई भी एक मोल है उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब ये जो एवोगाड्रोस नंबर है दैट इज ए ह्यूज पार्टिकल, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। यानी हम एक नुक्ते का निशान लगाते हैं और इसमें 20 लाख एटम होंगे और 24 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो बहुत सारे होंगे, तो वो 6 बाई 23 होंगे। अब इसने इनको गिना कैसे है, इस तक ये पहुंचा कैसे है, तो ये एक आसान सी एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो ये ह्यूज नंबर है,
तो अगर एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो सारे इस नंबर को गिनना शुरू कर दें तो उनको 20 लाख उनकी 20 साल उनकी जिंदगी के लग जाएंगे, फिर जाके वो इस नंबर को काउंट कर सकेंगे। हुज नंबर है। अब इसने कैसे काउंट किया, इसकी मिसाल यूं लीजिए कि एक गंदम की बोरी है और आपको कहा जाता है इस बोरी के अंदर गंदम के कितने दाने हैं, कितने ग्रेन्स हैं, ये हम हमें काउंट करके दें। तो इम्पॉसिबल, इतनी बोरी में इतने दाने होंगे, हमें काउंट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा वजन ले लेते हैं, मतलब 50 ग्राम गंदम वहां से उठा लेते हैं, 10 ग्राम गंदम वहां से उठा लेते हैं, तो 10 ग्राम गंदम के अंदर कितने दाने आते हैं वो आप जो है वो नोट कर लेते हैं। बाकी टोटल आपने कैलकुलेशन करनी होगी कि 10 ग्राम में इतने हैं तो 1000 ग्राम में इतने आ जाएंगे। और अगर आपके पास 1 किलो यानी 100 केजी आ जाता है तो उसमें कितने आएंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियोगाड्रो ने भी इसी किस्म के कंसेप्ट को यूज किया था। इसने मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर थोड़ी अमाउंट में मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को इस्तेमाल करता गया। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर उनको सेपरेट भी करता है, उनको अलग अलग भी करके देता है और उनका ग्राफ बना के भी देता है। तो उनकी तादाद के बारे में भी हमें बता रहा होता है कि ये कितने एटम्स आपने इसके अंदर यूज किए हैं। तो इस तरीके से मीडियो एवोगाड्रोस ने एक थोड़ी अमाउंट से इसे शुरू किया, मोल के किसी एक खास हिस्से से इसे शुरू करता है और फिर इसने जो है हमें एक ह्यूज नंबर एक बता दिया कि इतना होता है। लेकिन इसका ये जो नंबर है ये कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, इसे हम ला नहीं मानते, बल्कि ये एक हाइपोथेसिस है, इसकी कही हुई एक छोटी सी बात है, ये पक्की ठक्की बात नहीं है, किसी में वैरी भी हो सकता है। लेकिन ये हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं और हम अपने काम को आगे चला सकते हैं। अगर इस नंबर में थोड़ी बहुत कमी पेशी भी आ जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी हद तक उस तक पहुंच जाते हैं कि इतने पार्टिकल इसके अंदर मौजूद होंगे। तो इसको अभी तक हमने ला नहीं माना हुआ, ये एक एवोगाड्रोस नंबर ही कहलाता है क्योंकि ये एक मफरूज है। अब इस नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है, इट टोटली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको एवोगाड्रोस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि इसका ताल्लुक मोल से है। जो मोल होगा, जो भी मोल होगा उसको आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल सर्वे Na करेंगे मॉलिक्यूल। अगर आपने किसी चीज के अंदर एटम्स की तादाद मालूम करनी है तो जो भी एटम्स की तादाद है उसको इसके मॉलिक्यूल से यानी मोल लेंगे, जो भी होगा एवोगाड्रोस नंबर ज़रबे एटॉमिसिटी, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उससे आप उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी के आयंस मालूम करने हैं, चार्जेस मालूम करने हैं, तो इसी फार्मूले को हम यूज करके उसका जो है वो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई चीज हमारे पास वॉल्यूम में दी गई हो, मतलब कोई वॉल्यूम में चीज दी गई हो, तो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद कैसे मालूम करेंगे। ये तो हमने ग्राम्स के अंदर ले रहे हैं यानी केजी के अंदर ले रहे हैं, तो वो भी सिंपल फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स को आपने कैलकुलेट करेंगे, जो भी उसका गिवन वॉल्यूम होगा उसको 22.414 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमने एक पैमाना मुकर्रर कर लिया कि अगर किसी भी चीज का, ये ज्यादातर हम गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल अगर हमारे पास होगा तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर डेसीमीटर क्यूब में ये यूनिट लेने, अगर हमसे कोई कहता है कि 1000 डेसीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल होंगे, तो हम कहेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 22.414। जो भी इसका जवाब आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स को आप पार्टिकल से ज़रब दे देंगे, Na से ज़रब दे देंगे और फिर यही कैलकुलेशन चलती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल्स और एवोगाड्रोस की कैलकुलेशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।